नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं। हर रोज़ रात 8 बजे एक क्लास चलती है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो आज आपका उसी टाइम में क्लास चल रही है। उम्मीद है आप सभी लोग क्लास करने के लिए बेआबरू होंगे और तैयार होंगे। चलिए, तो आज का क्लास शुरू करने से पहले जो हमने कल का क्लास आपको मैं होमवर्क दिया था उसे मैं कंप्लीट पहले कराता हूँ। और आज का हमारा जो टारगेट है वो भी 25 मिनट है। 25 मिनट के अंदर में आपका ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाना है, ठीक है। तो 25 मिनट के अंदर में करना मतलब फास्ट चलना है, ठीक है। चलिए, तो सब लोग रेडी हैं, एकदम जोश जुनून के साथ भरे पूरे और तैयारी के साथ आप एकदम अच्छे से करेंगे। तो इसमें आपको जो है सो असमान संख्या बताना था। 3 जो है एक जैसे हैं और एक इसमें से अलग है, भिन्न है। तो कैसे बताएंगे? जैसे आप 48 है, 48 है, तो 48 का मल्टीपल, 48 किसका मल्टीपल है? 12 का। 12 इंटू 4 करेंगे तो 48। 96, 12 इंटू 8 करेंगे तो 96। और 72 को अगर 12 इंटू 6 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 72। यानी 68 इसका मल्टीपल नहीं है, इसलिए 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यही था आज का पिछले का होमवर्क। अब आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट सभी लोग करेंगे। 25 मिनट, ध्यान रहे 25 मिनट के अंदर में आपको ये खत्म करना है, तो फास्ट चलेंगे सभी लोग। देखिए, 32 कहता है कि जिस तरह से 8 से संबंधित है उसी तरह से 80 किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अगर मैं 8 में मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, है ना, तो 32 आ जाएगा। 8 चौका 32। उसी तरह से यहाँ कौन सा संख्या रखूँ? अगर 20 रख दूँ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20 चौका क्या होता है? 80। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। दूसरा कहता है बी एच जे पी के साथ जिस तरह संबंधित है उसी तरह से एफ एल किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। जितना जल्दी जल्दी हो सके सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए बाबू, कुछ किया नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो बी कितने पे होता है? 2 पर होता है। और आपका जे कितना पर होता है? 10 पर होता है। तो 2 से 10 कैसे गया? मतलब +8 किया होगा, ठीक है। उसी तरह से एच से पी गया। एच कितना पर होता है? 8 पर होता है। और पी कितना पर होता है? 16 पर होता है। यानी 8 प्लस यहाँ भी किया है, ठीक है। तो बस वही कर देना है। एफ में अगर +8 करेंगे तो एफ आपका होता है कितना पर? 6 पर। और इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 14। 14 मतलब एन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं होगा। उसी तरह से एल कितना पे होता है? तो एल आपका होता है 12 पे। और इसमें 8 जोड़ देंगे, 12 8 20 हो जाएगा। 20 टी पर होता है, इसलिए एन टी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इसका आंसर फटाफट बताना है। इसमें भी आपको जो है सो विषम अक्षर आपको चुन के बताना है कि कौन सा है। विषम शब्द अक्षर संख्या ये पूछा है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कुछ किया नहीं है। यहाँ पे +2 करते चला गया। जैसे सी में ई, सी से ई अगर गया है तो +2 किया है, ठीक है। सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, तो +2 कर दिया यहाँ पर। उसी तरह से जी से आई गया है तो जी कितना पे होता है? 7 पर। और आई 9 पर, मतलब यहाँ भी +2 किया है। सेम उसी तरह से के से एम गया है तो एल एम +2 किया है। ओ से क्यू गया है तो +2 किया है, ठीक है। इसमें भी +2 किया, +2 किया। अगला एस से यू गया तो +2 किया, और डब्ल्यू से वाई गया तो फिर +2 किया है। मतलब अच्छा, अब ए से डी गया है तो ए से डी जाने के बाद +3 कर दिया, यानी यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, यही आपका अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर बताइए। इसमें भी आपको विषम संख्या ही चुनना है। कौन इसमें से विषम है ये आपको बताना है। फटाफट सभी लोग बताएंगे। देखिए कुछ किया नहीं है बाबू। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 17 और 29 और 37 ये तीनों संख्या जो हैं वो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किस संख्या को कहते हैं? तो वैसी संख्या जो स्वयं से और सिर्फ एक से कटे। स्वयं से और किससे कटे? एक से कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जबकि 29 जो है वो 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है ना, और 29 से भी कट रहा है, ठीक है। सॉरी 27 को लेके चल रहे हैं, 29 मैंने कर दिया। तो 1 से, 3 से, 9 से और यहाँ पर 27 से, तो ये आपका भाज्य संख्या हो गया, यही इसीलिए ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। 3 से 7, 7 से 13, 13 से 21, 21 से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ये आपको बताना है। फटाफट सभी लोग बताएंगे। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या हो जाएगा। 3 से 7 किया मतलब क्या किया है? +4 किया है। 7 से 13 गया मतलब क्या किया है?
6 किया है। अगर यहाँ 13 से 21 गया है मतलब क्या किया है, +8 किया है। तो यहाँ पर प्लस 2 का अंतराल दोनों सब में चल रहा है, तो यहाँ पर अगर 8 किया तो +10 करेगा, 21 में 10 अगर जोड़ दिया है तो 31 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए फटाफट जरा, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर बताएंगे, हम लोग सही टाइम से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए आपको कहता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप इधर से बड़ी संख्या की ओर से मत चलिए, आप छोटी संख्या की ओर से चलिए। तो 2 से 10 गया तो कैसे किया, तो यहाँ पर 2 पंजे 10 कर दिया, गुने 5 कर दिया। फिर उसके बाद 10 से 40 गया तो क्या किया यहाँ पर, है ना, क्या किया, 10 गुने 4 कर दिया। फिर यहाँ 4 से 120 कैसे लाया, तो गुने 3 कर दिया। तो यहाँ 120 से यहाँ जाएगा तो गुने 2 कर देगा, कम होते जा रहा है तो पर गुने 2 कर देगा। 120 दूनी क्या होता है, 240। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताइए। इसमें भी आपको जो है सो एक अनुक्रम में बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। फटाफट सभी लोग आंसर बताएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ किया नहीं है, उल्टा लिख दिया, ABCUBWGHIRST, सेम वैसा ही ढूंढ लीजिए यहाँ पर, MNO, ऑप्शन नंबर बी, बस ONM लिख दिया हमने यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट सभी लोग आंसर करते चलेंगे जितना जल्दी जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। इस खाली स्थान पर यहाँ 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 और यहाँ और एक ये यहाँ, क्या क्या भराएगा, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए तो क्या क्या भरा जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि पी के पहले भरना है। ठीक है, तो पी के पहले भरना है, तो एक बात तो तय हो गया कि पी के पहले आपको यहाँ देखने को मिला होगा कि पी के पहले ओ है, यानी पहला लेटर तो ओ भराएगा। अब भैया सब में ओ है तो बड़ा दिक्कत है छांटना, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसके बाद फिर ओ के पहले क्या है, ये आपको देखना है। तो ओ के पहले हमको देखने को मिला क्या, तो ओ के पहले हमको मिला देखने को एन, यहाँ दिख रहा है ना, ओ के पहले एन, तो हमने एन लिख दिया, तो ओ एन आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ना ही बी है, ना ही सी, ना ही डी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर बताइए जरा, सभी लोग फटाफट करेंगे। कहता है यदि एक कूट भाषा में पैटर्न को NRETTAP लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मेंशन को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है, अब देखते ही आंसर करेंगे, ऐसा सवाल है, इतना आसान सवाल है। देखो इतना आसान सवाल जीडी में पूछता है, सोचो। चलिए देखिए, कुछ भी नहीं किया मैंने भाई, पैटर्न को तुरंत पलट करके मिरर इमेज की तरह, मिरर तो नहीं आप कह सकते हैं क्योंकि मिरर में ऐसा नहीं होता, लेकिन जस्ट इसको उलट करके उल्टा लिख दिया इधर से। ठीक है, तो मैं भी वही कर देता हूँ, इसको पलट करके इधर से लिख देता हूँ, MENTION, हो गया, NOITNEM, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बताइए, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। कहता है स्टार की जगह आपको बदलना है, स्टार की जगह। चलिए तो 10 का मैं बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप है तो मैं बी पॉजिटिव लूँ या ना लूँ, चलो आज नहीं लेता हूँ। सब लोग कहेंगे कि सर आप बार बार बी पॉजिटिव लेते हैं, चलिए आज ए ले लेता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को लेके देखता हूँ, चेक करता हूँ ए को। तो 9 स्टार की जगह हमें यहाँ डिवाइड रख दिया हमने, फिर यहाँ क्या लिख देना है, 3 मल्टीप्लाई रख दिया स्टार की जगह, फिर 3 लिख दिया, फिर यहाँ पर क्या रख दिया माइनस, फिर 3 लिख दिया, =6। देख लीजिए 3 तिहाई क्या हो जाता है 9, अब 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 माइनस 3 बराबर 6, तो 3 तिहाई 9 माइनस 3 बराबर इधर 6 और 6 बराबर 6। देखो ऑप्शन नंबर ए में ही लॉजिक बैठ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कथन और निष्कर्ष वाला है, बताइए तो जरा क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट सभी लोग। कहता है सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, कौन सा क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। कहता है सभी खिलाड़ी जो हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो सभी प्लेयर क्या हैं भाई, डॉक्टर हैं। ये सभी को हमने डॉक्टर के अंतर्गत रख दिया। ठीक है, फिर कहता है कुछ डॉक्टर कलाकार हैं,
डॉक्टर का कुछ भाग जो है वो क्या है, कलाकार है यानी आर्टिस्ट है। ठीक है, अब निष्कर्ष की ओर बढ़ जाइए। निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं। कुछ डॉक्टर खिलाड़ी तथा कलाकार, डॉक्टर का भाग मतलब जितना भी प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो सब तो डॉक्टर है। इसका मतलब कुछ यहाँ पर कहा जा सकता है, और कुछ डॉक्टर का भाग कुछ क्या है, आर्टिस्ट भी है यानी कलाकार भी। ये दोनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही लग रहा है। फिर कहता है सभी कलाकार डॉक्टर हैं। क्या सभी आर्टिस्ट डॉक्टर हैं क्या, नहीं, कुछ आर्टिस्ट डॉक्टर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अब केवल एक निष्कर्ष सही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका कथन निष्कर्ष से है, इसका भी आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 का, शास्त्रीय संगीत दिव्य है। शास्त्रीय संगीत क्या है, दिव्य है। चलो भाई ठीक है। फिर क्या कहता है, प्रतिभाशाली लोग शास्त्रीय संगीत सरलता से सीख लेते हैं। मतलब जो तेज तरार लोग हैं भाई, सीखने वाला अच्छा व्यक्ति है, लर्नर है, वो क्या करता है, शास्त्रीय संगीत सरलता से सीख लेता है, आसानी से। अब निष्कर्ष क्या कहता है, जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं वे महान हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये गलत बात है। मतलब जो शास्त्रीय संगीत सीखेगा वो महान हो जाएगा। वैसे तो जितने शास्त्रीय संगीत गाते थे उन लोग तो मतलब महानों के भी महान होने चाहिए, एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, केवल प्रतिभाशाली लोग ही शास्त्रीय संगीत सीख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। केवल प्रतिभाशाली ही सीखेंगे ऐसा नहीं, भोथरो आदमी सीख सकता है। ठीक है, अगर सीखने लायक के लिए उसके अंदर जज्बा रहा तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, क्योंकि ना तो निष्कर्ष एक सही है, ना ही निष्कर्ष दो सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 54 जिस तरह से 41 से संबंधित है, 32 उसी तरह से किससे संबंधित होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, कौन सा, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे, जितना जल्दी जल्दी हो सके आप बताते चलिए, और फास्ट चलिए, खूब मज़ा आएगा। जितना जल्दी करेंगे, माइंडसेट जितना फास्ट आप बनाएंगे उतना जल्दी होगा। ठीक है, देखिए तो बहुत ही आसान था, कुछ करना नहीं था। 54 को 41 कैसे लिखा है ये लॉजिक पता चल गया, तो 32 को क्या लिखा जाएगा ये पता चल जाएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस 54 को कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि 5 का कुछ स्क्वायर कर दूँ, प्लस कर दूँ, और 4 का स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 25, प्लस मैं कर दूँ, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16। अगर 25 और 16 को जोड़ दिया जाए तो आपका आ जाएगा 41। मतलब ये लॉजिक मैच कर गया कि 54 को हम 41 कैसे लिखेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से करते हैं। 32 को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये 32 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, 32 को 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब 3 तिहाई क्या होता है, 9 प्लस 4, 9 4 क्या होता है, 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बताइए ज़रा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। किसी निश्चित कोड में स्लम्बर को PORPYHO लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पर्पस को क्या लिखा जाएगा, फटाफट सभी लोग बताएंगे। देखिए तो ऐसे जो सवाल होते हैं ना, इसमें आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है ABCDEFGH ये सब का, तो आपसे सवाल आसानी से बन जाएगा। और अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आपको बड़ा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे उसे। चलिए तो मैं मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ अभी। सलम्बर को अगर देखा जाए तो एस कितना पे होता है, 19 पर। ठीक है, मैं 19 लिख दिया। एल कितना पर होता है, 12 पर, हमने 12 लिख दिया। उसी तरह से यू कितना पर होता है, 21 पर। एम कितना पर होता है, 13 पर, तो हमने 13 लिख दिया। बी कितना पर होता है, 2 पर, तो हमने 2 लिख दिया। ई 5 पर होता है, 5 लिख दिया। आर 18 पर होता है, इसलिए 18 लिख दिया। ठीक है, अब इसके नीचे नीचे मैं करते चल जा रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे नीचे मैं करते चल जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलिए अब देखो तो 19 में यहाँ पर पी लिखा हो, पी कितना पर होता है, पी 16 पर होता है। पी कितना पर होता है, 16 पर। अच्छा 12 में देखेंगे तो 12 में क्या किया है, तो ओ लिखा है, तो ओ 15 पर होता है, 15 लिख दिया गया। ठीक है, उसी तरह से आपका आर कितना पर होता है, 18 होता है, 18 लिख दिया गया। उसी तरह से पी कितना पर होता है, तो पी आपका होता है 25 पर, सॉरी 16 पर, 25 में बोलना, 16 पर लिख दिया गया। अच्छा उसके बाद फिर 13 हो गया। अच्छा वाई कितना पर होता है, तो वाई आपका होता है 25 पर।
है ना, तो 25 लिखा गया। अच्छा, एच कितना पर होता है, 8 पर, तो 8 लिख दिया गया। और 18 जो है, 18 के बाद फिर ओ कितना पर है, तो ओ आपका 15 पर। अब आपको समझ में, लॉजिक समझ में आ गया होगा। क्या लॉजिक है भैया, लॉजिक क्या है समझ में आया। लॉजिक ये है कि यहाँ से यहाँ पे जाने में, ऊपर से नीचे आने में, 19 से 16 आने में क्या क्या, -3, यहाँ +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3। समझ में आ गया, बस यही किया है। तो शुरुआती में -3 +3, बस वही लॉजिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग देखते हैं। देखो 1 सेकंड में बन जाएगा। पर्पस को आप ध्यान दें, तो पर्पस जो है आपका लिखा हुआ, उसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो पी आपका कितना पर होता है, पी आपका कितना पर होता है बता दो ज़रा। तो पी आपका होता है 16 पर, और 16 में अगर हम क्या करें, -3 करें, तो आपका हो जाएगा एम, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही है सिर्फ एम, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़िए। 15 नंबर सवाल क्या कहता है, इसका आंसर बताना है आपको। चलिए बताइए, आलस्य, चिंता और शक्ति, इसका डायग्राम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आलस्य, चिंता और शक्ति, फटाफट आंसर करेंगे। आलस्य, चिंता और शक्ति। देखिए, आलस्य अलग चीज़ हो गया, चिंता अलग चीज़ हो गया, और शक्ति अलग चीज़ हो गया, तो तीनों अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये फिगर वाला है, इसका आंसर आपको बताना है। इस खाली स्थान को इस जगह पर कौन सा फिगर भरेगा, ए बी सी डी जो भी भरेगा वहाँ पर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, फटाफट सभी लोग बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। देखो बाबू, तो कुछ नहीं किया है यहाँ पर जो है, सो आपका कुछ ऐसा किया है कि इधर से आपका एक पहले खड़ा हो गया और फिर जाके यहाँ मिल गया, तो इधर से खड़ा हुआ फिर जाके मिल गया, एक लाइन खींचा हुआ था यहाँ पर, तो एक लाइन खींच दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर ना ही सी में है और डी में, अच्छा डी में नहीं, डी में भी गड़बड़ है, डी में भी गड़बड़ है, तो डी नहीं होगा, ठीक है। ए और बी को देख लेते हैं। ए और बी में जैसे ही हम देखेंगे, तो फिर अगला लाइन जो है यहाँ पर देखो, यहीं पर देखो ना, अगला लाइन यहाँ पे मिला, अगला लाइन यहाँ मिला, ठीक है। इसमें भी एक लाइन मिला, इसमें भी एक लाइन मिल गया, दोनों में, ठीक है। फिर यहाँ आया, ये भी यहाँ आया, लेकिन इसमें जो है ऐसा है, जबकि यहाँ खड़ा है, जबकि यहाँ खड़ा नहीं, ऐसा ही चाहिए, इस तरह का ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ओहो कैसे से हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए बताइए, कहता 8 बल्लेबाजों में से जे के LMNOR और टी के औसत की तुलना की जाती है। एल से कम औसत के बल्लेबाजों की संख्या एम से ज़्यादा औसत के बल्लेबाजों की संख्या समान है, ठीक है। तो एल और एम इन दोनों का जो है औसत का संख्या क्या है, समान है। फिर क्या बोलता है, टी का औसत एम से कम और के से ज़्यादा है। टी का औसत एम से कम, टी का औसत एम से कम और एल से एम से कम और के से ज़्यादा है ना। तो टी का औसत एम से कम, चलो भाई, तो ऑप्शन नंबर बी में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, क्योंकि टी का औसत से एम ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, टी का औसत एम से कम, ये दो जगह है, और क्या बोलता है, एल से ज़्यादा है। एल से क्या है, ज़्यादा है, यहाँ भी एल से ज़्यादा है और यहाँ भी एल से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फिर क्या बोलता है, एल का औसत के से कम है। एल का औसत के से कम है, तो के से कम है यहीं पर दी गया ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ के से ज़्यादा है एल का, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। चलिए डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन के अनुकूल चलना था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। चलिए अब आ गया 18 नंबर क्वेश्चन, ये आ गया आपका लुप्त पद वाला। बताइए तो ज़रा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, फटाफट सभी लोग बताएंगे। आज हम लोग बहुत अच्छे टाइमिंग से चल रहे हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको भी। देखिए कुछ भी नहीं किया है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि 7 लिखा हुआ है और 7 को 5 से ना करके इसके साथ हम कर देंगे, बीच वाला मतलब इसके जस्ट नीचे वाला से करके, ठीक है। जब हम इसे करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, 7 में से हम -1 कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे,
तो 7 में से 1 कम करेंगे तो 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी ऑप्शन ये ठीक है। उसी तरह से 9 में 1 से नहीं माइनस करें, अब 9 में 4 माइनस करेंगे, ठीक है। 9 में क्या माइनस करेंगे, डायरेक्ट 4, जैसे हम यहाँ 9 7 में 1 किए तो वैसे 4 करेंगे। तो हम 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 चल जाएगा, सॉरी 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। सेम उसी तरह से 12 में से अब क्या करेंगे, लास्ट में जो बचा वही, तो 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। 88 क्या होता है, 64। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़िए। कहता है ए बी सी डी और ई 5 भाई हैं, ए बी और सी फुटबॉल खेलते हैं। ए बी सी क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। मैं एफ लिख दे रहा हूँ, FOOT, चलो ना फुटबॉल ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बी डी और ई टेनिस खेलते हैं। बी डी और ई क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद ए बी और ई क्रिकेट खेलते हैं। ए बी और ई क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। CRI होता है क्रिकेट, CKET, चलिए क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद सी डी और बी हॉकी खेलते हैं। सी डी और बी क्या खेलते हैं, हॉकी, ठीक है। अब कहता है कौन फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉमन कर देना है आपको, तो जो जो कॉमन है उसको आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। बी से बी को काट दो, उसी तरह से यहाँ भी बी से बी ख़त्म हो जाएगा, डी से डी ख़त्म, सी से सी ख़त्म, ए से ए ख़त्म, ई से ई ख़त्म, सब तो ख़त्म हो गया। अच्छा तो कट जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको मत कीजिए आप। ऐसा कर लिए ना, इतना करने के बाद आप आसानी से अब एक सीक्वेंस में लिखिए जो जो कॉमन है। तो आपको ये बात तो पता चल गया कि ए जो है वो फुटबॉल भी खेल रहा है और ए जो है सो क्रिकेट भी खेल रहा है। अब आपसे क्या पूछा, कौन फुटबॉल और हॉकी खेलता है, तो फुटबॉल और हॉकी में देखिए, फुटबॉल में कौन कौन खेल रहा है, फुटबॉल और हॉकी में कौन कॉमन है। तो फुटबॉल और हॉकी में आपको देखने को मिल रहा होगा कि बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ठीक है। तो सी सी कॉमन हो गया, तो इन दोनों को उड़ा दो, क्या कर दो, उड़ा दो। और एक सेकेंड, अच्छा कौन फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहा है ना, तो फुटबॉल और हॉकी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है सो फुटबॉल और हॉकी का अगर सिर्फ बात किया जाए तो सी ही खेल रहा है। क्यों, क्योंकि अगर बी को देखिएगा तो बी तो खेल रहा है, लेकिन बी टेनिस भी खेल रहा है, जबकि आपसे पूछा क्या है कि कौन फुटबॉल और हॉकी खेल रहा है, ठीक है। कौन फुटबॉल और हॉकी, तो फुटबॉल और हॉकी एक बी खेल रहा है, यहाँ सी खेल रहा है, यहाँ पर है ना, सी खेल रहा है ना, और यहाँ से सी खेल रहा है। अब आप कहिएगा सर यहाँ बी भी तो खेल रहा है, लेकिन बी टेनिस भी तो खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, इसलिए बी को हम नहीं लेंगे। जो आपसे स्पेशल पूछा उसको देखते हैं, फुटबॉल और हॉकी जो है सी खेल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सभी लोग बताएंगे। एक मार्च पास्ट में 7 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। बी सी के बाएं खड़ा है, बी जो है वो सी के बाएं खड़ा है। मैं एक मार्च ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, 7 लोगों को बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हमने बनाया। अब उसके बाद फिर क्या करना है, सो देखिए, कहता है बी सी के बाएं खड़ा है, बी जो है वो सी के बाएं खड़ा है। जैसे मैं यहाँ पर बी को बीच में रख दूँ, ठीक है, क्लियर। उस सी के कहाँ खड़ा है, बाएं खड़ा है, बाएं खड़ा है ना, सी के बाएं खड़ा है, तो सी यहाँ रहेगा तो बी इसके बाएं खड़ा हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अच्छा बाएं कैसे पता चल, तो इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां, और इधर क्या होता है, दायां, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, फिर क्या कहता है, लेकिन ए के दाएं खड़ा है, लेकिन ए के दाएं कौन खड़ा है, बी खड़ा है, ठीक है, लेकिन ए के दाएं खड़ा है। जैसे हम बोला था ना, बी सी के बाएं खड़ा है लेकिन ए के दाएं खड़ा है, तो बी जो है सी के बाएं खड़ा है लेकिन ए के दाएं खड़ा है, हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे कहता है डी ई के दाएं खड़ा है, डी जो है वो ई के दाएं खड़ा है, मतलब अगर हम ई को यहाँ खड़ा करें तो बगल में कौन बन जाएगा, डी बैठ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तथा ए के बाएं खड़ा है, ए के बाएं खड़ा है, ये भी बोला है, ये भी सही हो गया हमारा। चलिए भाई लहले पे दहला हो गया है ना। आगे इस प्रकार एफ सी के दाएं तथा जी के बाएं खड़ा है। फिर क्या कहता है, इस प्रकार एफ सी के दाएं, सी के दाएं इधर हो जाएगा एफ, ठीक है,
तो यहाँ मैं एफ़ को खड़ा कर दूँ और फिर क्या बोलता है कि जी के बाएं खड़ा, तो जी हाँ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आपसे क्या लास्ट में पूछ दिया कि बताइए कि भैया बीच में कौन खड़ा है, तो इधर से 3 और इधर से 3, इन दोनों को छोड़ करके बीच में जो दिख जाएगा वही हो जाएगा। तो बीच में बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो यही था आज का आपका प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों ने लगाया। क्वेश्चन आपके 20 थे और उम्मीद है कि सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 26 आपको अच्छा लगा होगा। अब जाते जाते आप सभी लोगों से अलविदा लेने का समय है, तो अब आप लोगों को एक लास्ट में होमवर्क के लिए सवाल, ठीक है। ये होमवर्क में आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, आप ज़रूर कल करके आएंगे, ये मुझे भरोसा है। ठीक है साथियों, तो आज यहीं तक, मिलूंगा मैं फिर से अगले क्लास में आपसे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।